हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश मीना, नर्सिंग ऑफिसर। आज का हमारा टॉपिक होगा कि बर्न इंजरी होने पर पेशेंट को क्या फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए या प्राथमिक उपचार क्या दिया जाना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है या प्राथमिक उपचार क्या होता है। जिस स्थान पर यह घटना हुई है उस स्थान से लेकर किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर या आई सेंटर पर ले जाने से पहले पेशेंट को जो केयर दी जाती है उसी को फर्स्ट एड के रूप में माना जाता है। या कहे कि फर्स्ट एड हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले पहले जो केयर दी जाती है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। तो ये फर्स्ट एड किसी मेडिकल स्टाफ के द्वारा भी दी जा सकती है या किसी अन्य आदमी के द्वारा भी दी जा सकती है जिसको उस डिजीज या उस पेशेंट की जो हालत है उसके बारे में नॉलेज हो। तो आज हम समझेंगे कि जब बर्न इंजरी हो जाती है या किसी सोर्स से पेशेंट के इंजरी हो जाती है, घाव हो जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। तो पहले हम पता करेंगे कि ये बर्न हुआ किस चीज़ से, उसी आधार पर फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर थर्मल बर्न हुआ है, जैसे गर्म पानी से, गर्म दूध से या गर्म कोई तेल वगैरह से या कोई बार्म से, तो सबसे पहले उस पार्ट का टेम्परेचर डाउन करेंगे, क्योंकि जिस पार्ट में जो बर्न होता है, इनसे थर्मल बर्न होता है, उस पार्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ के टिश्यू और फेट के नष्ट होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए उस पार्ट का टेम्परेचर डाउन करना सबसे ज़रूरी होता है। तो इसके लिए उस पार्ट पर जहाँ पर बर्न हुआ है, थर्मल बर्न हुआ है, उस पार्ट पर ठंडा पानी लगाना चाहिए या उस पार्ट को ठंडे पानी में डिप कर देना चाहिए। नल को कम स्पीड में खोलकर उस पार्ट को नल के नीचे करना चाहिए ताकि वो उस पार्ट का टेम्परेचर डाउन हो जाए। अगर पे ज़्यादा जला हुआ है तो इमीडिएट ठंडा पानी लगा के और उसको साफ कपड़े से ढककर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर नॉर्मल जैसे फर्स्ट के डिग्री का बर्न हुआ है, जैसे ओनली स्किन पर लालिमा आई है, तो उसका हम घर पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर या पेन किलर लेकर। परंतु अगर सेकंड या थर्ड कैटेगरी का बर्न हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो इसमें पहले हम कैटेगरी को भी समझ लेते हैं कि किस डिग्री कितना जलने पर पेशेंट को कौन सी डिग्री में माना जाता है। तो अगर फर्स्ट डिग्री में पेशेंट की स्किन पर केवल लालिमा आती है और सेकंड कैटेगरी में उस पार्ट पर फफोले हो जाते हैं और थर्ड कैटेगरी में वहाँ पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और फोर्थ कैटेगरी में पेशेंट का पेट भी जल जाता है उस जगह का और मसल्स भी जल जाती है और कई बार बोन भी जल जाती है। तो ये फोर्थ कैटेगरी होती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड में हम थोड़ा फर्स्ट एड दे सकते हैं, परंतु थर्ड डिग्री में या फोर्थ डिग्री में पेशेंट को बिना डिले किए हुए प्राथमिक केयर देते हुए पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर पेशेंट को थर्मल बर्न हुआ है, जैसे गर्म दूध जल या गर्म ऑयल से हुआ है, तो उस पे पार्ट का टेम्परेचर डाउन करेंगे। इसके लिए उस पार्ट पर जहाँ पे बर्न हुआ है उस पे ठंडा पानी डालेंगे। डायरेक्ट बर्फ़ का भी टच नहीं करेंगे क्योंकि उससे पेशेंट को फफोले बन सकते हैं। इसलिए ठंडा पानी उस पार्ट पर लगाएंगे और उसमें ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं और जितना जल्दी हो उस पे पार्ट को कवर कर देंगे या स्वच्छ कपड़े से ढक देंगे। किसी तरह का ऑइंटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लगाना चाहिए। अब आता है हमारा केमिकल बर्न। तो केमिकल बर्न में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि उस पेशेंट को अगर केमिकल बर्न हुआ है तो उसके बॉडी पर या उसके क्लॉथ पर अभी भी वो केमिकल लगा हुआ हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट हमको टच नहीं करना चाहिए उस केमिकल को हटाने के लिए, नहीं तो उससे हमको भी इंजरी होने के चांस होते हैं। इसलिए पहले ग्लव्ज पहने अगर उपलब्ध है तो, और अगर ग्लव्ज नहीं है तो पॉलीथीन से अपने हाथ कवर कर ले ताकि वो केमिकल अपने टच ना हो, और फिर उसके क्लॉथ को हटाए। और अगर पेशेंट के पार्ट पर कोई कपड़े का पार्ट चिपका हुआ है तो उसको हटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और पेशेंट को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए जिस पार्ट पर अगर कोई कपड़ा चिपका हुआ है तो उसको चिपका रहना देना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में केयर के बाद हटा दिया जाएगा। इसके बाद
उस पेशेंट के उस पार्ट को धोने के लिए फर्स्ट एड देने वाले को अपोजिट साइड में खड़ा होना चाहिए, ताकि वो पानी अपने ऊपर ना गिरे। और जिस पार्ट में इंजरी है उसको पानी का फ्लो नीचे की साइड होना चाहिए, ताकि बॉडी पार्ट में दूसरी साइड वो केमिकल ना जाए। जैसे अब अगर हाथ में बर्न हुआ है तो ऐसे इस पोजीशन में करके उसके हाथ को धोना चाहिए, ताकि वो केमिकल नीचे गिरे। और फर्स्ट एड देने वाले आदमी को उस साइड में खड़ा होना चाहिए जहाँ पर पानी का बहाव ना हो, क्योंकि अगर हम उसी साइड पर खड़े हो जाएंगे जहाँ पर पानी आ रहा है तो वो हमको भी बर्न कर देगा या हमको भी इंजरी कर देगा। और उस केमिकल बर्न में सबसे मेन सावधानी यही रखनी है कि डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टच करेंगे तो फर्स्ट एड देने वाले को भी नुकसान हो सकता है। और फिर उसको ठंडे पानी से भिगो देना चाहिए और स्वच्छ कपड़े से उसको जल्दी कवर कर देना चाहिए, और बिना ऑइंटमेंट लगाए हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। फिर आता है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न एक ऐसा बर्न है जो गाँव में भी कई बार घटित होता रहता है, और इसके कारण बिना नॉलेज से दूसरे आदमी की भी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि अगर इलेक्ट्रिक बर्न है या कोई वायर से वो पेशेंट संपर्क में है तो उसको हम तो फर्स्ट एड देने वाले को डायरेक्ट उसकी बॉडी से टच नहीं करना है। पहले अगर स्विच की व्यवस्था है तो पहले मेन स्विच को ऑफ करें, उसके बाद पेशेंट को या उसके बाद उस आदमी को वायर से दूर करें। कभी भी जिस पेशेंट के वायर टच में है उसको हमको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टच करेंगे तो उसका करंट हमारे बॉडी में आएगा और सबसे पहले डेथ फर्स्ट एड देने वाले की होगी। इसलिए उसको लकड़ी से दूर करें, वायर को कभी डायरेक्ट टच ना करें। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कई बार वो जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, उसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उसके सारे कपड़े ढीले कर देने चाहिए और उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना चाहिए। नोज माउथ टू नोज भी रेस्पिरेशन दे सकते हैं, और उसको CPR भी दे सकते हैं। जैसे अपने दोनों हथेलियों को उल्टा रखकर उसकी चेस्ट पर कंटिन्यू प्रेस करते हुए, बार बार छोड़ते हुए और बार बार प्रेस करते हुए CPR देना चाहिए, जिससे उसके रेस्पिरेशन क्रिया सही रूप से चलने लगेगी। और कई बार इस तरह से पेशेंट की डेथ होने से उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि CPR देने से उसका रेस्पिरेशन क्योंकि CPR देने से उसका रेस्पिरेशन अच्छी तरह से वापस चलने लग सकता है, या फिर माउथ टू माउथ एयर देने से भी उसका रेस्पिरेशन सिस्टम वापस रिकवर हो सकता है। इसलिए ये अगर पेशेंट को हम टाइम से दे देंगे तो कई बार हम अनकॉन्शियस पेशेंट को बचा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक में ये कई चीज़ें ऐसी है जो अगर हमको पता है या किसी भी गांव के इंसान को पता है तो टाइम से फर्स्ट एड देकर वो उस इंसान को वो बचा सकता है और फिर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाए। और अगर बर्न कोई आग से हुआ है तो उसमें मोटा कंबल ले और उसको चारों तरफ से कवर कर दे, ताकि उस पेशेंट के कपड़ों में जो आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी। इसलिए मोटा कंबल लपेट देना चाहिए, और जब आग बुझ जाए तो जहाँ से कपड़े हटाना आसान हो वहाँ से कपड़े हटाकर उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए या ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए। और पेशेंट का BP अगर संभव है तो BP नोट करें, नहीं तो टेम्परेचर और पल्स रेट और सेंसिटिव एक्टिविटी नोट करते रहे कि हम जो बात बोल रहे हैं उसका पेशेंट सही जवाब दे रहा है ना, या फिर वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर केमिकल बर्न हुआ है तो हो सके तो जहाँ तक उस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि किस केमिकल से बर्न हुआ है, और उसका नाम ज़रूर डॉक्टर को बताए कि इस केमिकल से बर्न हुआ है, ताकि डॉक्टर को उस केमिकल के बारे में जानने में अच्छी सुविधा हो, ताकि पेशेंट का तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसको इतना ज़्यादा शेयर करें कि फर्स्ट एड के बारे में, बर्न के फर्स्ट एड के बारे में सभी लोगों को जानकारी मिले। ओके, थैंक यू।